हेलो स्टूडेंट्स। तो इस समय आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे कि आपके स्कूल में आपके पिताजी का आधार कार्ड मांगा जा रहा होगा या खुद ही आप पेरेंट्स हैं तो आपसे आपके बच्चे ने आधार कार्ड जरूर मांगा होगा। तो स्कूल में ऐसे कुछ बता रहे होंगे टीचर्स की आधार कार्ड जैसे कोई आइडेंटिटी है जो बनाई जा रही है। तो आप बड़ा कंफ्यूज होंगे इसको लेकर। तो मैं आज इस कन्फ्यूजन को दूर करूँगा और ये है क्या और किस योजना के तहत बनाया जा रहा है, इसमें क्या इससे फ़ायदा है, सारी चीज़ वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तो वीडियो को जरूर आप लोग अंत तक देखिएगा। ये सबसे पहले बात करते हैं कि आधार कार्ड है क्या। देखिए आधार कार्ड क्या है। जैसे कि बच्चों आप ध्यान देंगे या जो भी आप पेरेंट्स हैं, आज के डिजिटल युग में भारत सरकार शिक्षा के क्षेत्र में नए बदलाव तथा सुधार कर रही है। इन्हीं में से एक है अपार आईडी, यानी कि नया शिक्षा नीति लागू जब से हुआ है NEP 2020, उससे ही संबंधित सारी चीज़ें हैं। अपार का जो फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, यानी कि अपार का जो फुल फॉर्म होता है आप समझ सकते हैं ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री के रूप में जाना जाता है। यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अंतर्गत लागू की गई है। जब हमारा नया शिक्षा नीति 2020 लागू किया गया था उसी समय इसको बोला गया था कि बच्चों को बनाया जाएगा। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है छात्रों की उनकी शैक्षणिक जानकारी को डिजिटल स्वरूप में सुरक्षित रखना है। जैसे आप क्लास 1 में 2 में 5 में 8 में 10th में 12th में पढ़ते हैं तो आपका जो भी इम्पोर्टेंट मार्कशीट होंगे या जो भी आपका प्रमाण होगा उसको एक जैसे डिजी लॉकर होता है आमतौर पर जो सभी लोग रख सकते हैं, उसी प्रकार यह बच्चों के लिए होगा जो उस समय पढ़ रहे होंगे। उनका जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा इसमें अच्छे से सुरक्षित रहेगा, इसलिए चीज़ें बनाई जा रही हैं। ठीक है ना। तो आगे हम देखते हैं कि योजना क्या है। देखिए अपार आईडी का जो योजना प्रमुख इसकी विशेषताएं हैं इस वीडियो में आपको बता देते हैं, ध्यान समझिएगा। देखिए इसका जो शुरुआत है अपार आईडी योजना शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये बनाया जा रहा है, भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। यानी कौन सा मंत्रालय आपसे पूछा जा सकता है, तो शिक्षा मंत्रालय जो 2020 जो NEP नई शिक्षा नीति है उसके तहत बनाया जा रहा है। अच्छा, इससे संबंधित नीति क्या है, तो यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अंतर्गत लागू की गई थी। इसको बनाने की योग्यता के बारे में बात करेंगे बच्चों, या जो भी हमारे पेरेंट्स हैं याद रखेंगे योग्यता यह है कि सभी भारतीय नागरिक जिनकी उम्र 5 वर्ष या उससे अधिक हैं और जो किसी मान्यता प्राप्त स्कूल कॉलेज या विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं अपार आईडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उन्हीं के लिए है। ठीक है ना। आपको जो भी डॉक्यूमेंट्सों को सुरक्षित रखने के लिए विशिष्ट आईडी प्रारूप है। अपार आईडी जो भी होगा वो 12 अंकों का आपका बनता है जो डिजिटल नंबर होते हैं। ठीक ना। इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो अपार आईडी को डिजी लॉकर और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC के साथ जोड़ा गया है। आपने देखा होगा जो भी पॉलिटेक्निक के बच्चे होंगे उनको ABC आईडी भी बनाई जा रही है। अलग अलग कॉलेज में इस टाइप के कुछ आईडी बनाई जा रही है। आप कैसे बनवा सकते हैं, मुख्य दस्तावेज आपके पास क्या होने से, डॉक्यूमेंट्स क्या होगा तो आप बना पाएंगे, तो उसके बारे में हम देखते हैं, ज़रा ध्यान से देखिए। ठीक है ना। अपार आईडी के लिए ज़रूरी दस्तावेज, यानी कि आप कैसे बना सकते हैं अपार आईडी, उसके बारे में ज़रा देखिए। लिखा है कि अपार आईडी बनवाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। पहला कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र, ठीक है ना, माता पिता की सहमति यदि छात्र नाबालिग है, यानी कि छात्र की उम्र 18 से कम है तो माता पिता की सहमति होनी चाहिए। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, एक ऑथेंटिक मोबाइल नंबर होना चाहिए और आप पासपोर्ट साइज फ़ोटो जमा करेंगे स्कूल में तो आपका जो भी होगा अपार आईडी बन के तैयार हो जाएगा। यह जो आईडी है अभी निःशुल्क बन रही है, अभी किसी भी प्रकार का आपसे कॉस्ट नहीं लिया जा सकता है। को हम बनवाएंगे कहाँ पे और कैसे बनवा सकते हैं, अगर स्कूल में हम नहीं है तो देखिए ध्यान से। प्रक्रिया क्या है बनाने की, तो पहला अपार आईडी बनाने की सरल प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। आप निम्नलिखित चरणों को पालन करके बना सकते हैं। पहला कि आप डिजी लॉकर पर रजिस्ट्रेशन करें, डिजी लॉकर पर जाएं और वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन करें आधार कार्ड और लॉगिन आईडी डाल के। सबसे पहले डिजी लॉकर के आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं या मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लें। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर दर्ज करके OTP माध्यम से वेरीफाई करें। दूसरा स्टेप ये है कि अपनी जानकारी भरें, जो भी होगा अपना नाम, आधार कार्ड नंबर, जन्मतिथि और अन्य आवश्यक जानकारी देकर उसमें आप लॉगिन हो जाएंगे और जो भी इम्पोर्टेंट दस्तावेज होगा उसको आप अपलोड कर देंगे। ठीक है ना। तो वहाँ से आपका क्या होगा, एक अपार आईडी के जो रजिस्ट्रेशन होगा पूर्ण हो जाएगा। ठीक है ना। और डाउनलोड कैसे करेंगे बन जाने के बाद, तो डाउनलोड करना भी मैं बता दे रहा हूँ। अपार आईडी डाउनलोड कैसे करें, ध्यान समझिएगा। अपार आईडी डाउनलोड करने के लिए आप निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करें।
पहला कि आप सबसे पहले डिजी लॉकर के ऑफिशियल वेबसाइट पे या अपार आईडी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और अपार आईडी के आधिकारिक वेबसाइट www.apar.gov.in पर जाकर वहाँ से जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उसको पे डाल के और वहाँ से आप लॉगिन करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आईडी थी। एक और जो आईडी है एबीसी आईडी के बारे में जो मैंने बताया, उसका वीडियो यानी कि अपार आईडी और एबीसी आईडी में क्या बेसिक अंतर है उसका वीडियो हम अगले दिन बना देंगे। तब तक इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए अपने